एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर आपको कराने वाली क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक साथ। सो ये जो है टेबल दी हुई है हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे खाली यही दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे जो है पूरा आंसर सॉल्व कर देना है। 9th और 10th जो है हम लोगों को इसी क्वेश्चन के अंदर जो है सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीचा एंड आनंद आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। रीचा और आनंद जो है पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जो कैपिटल है वो है 2,50,000 और 1,50,000। सो रीचा का कैपिटल है 2,50,000, अनमोल का कैपिटल है 1,50,000। उसके बाद लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को देना है 6% पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग एंड अनमोल सैलरी अमाउंटेड टू 62,000। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो वो जो हम लोगों को वो जो अमाउंट है वो आया 62,000, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं किया है। वो तो हम लोगों को हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करना होता है। सो इसके अंदर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो उसका तो हम लोग को कुछ नहीं किया। बट सपोज यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया होता है इस अमाउंट में से, तो हम लोग उसको ऐड कर लेते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी पीएनएल अकाउंट से माइनस नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से माइनस होता है। ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने माइनस नहीं किया है तो उसको ऐसे कैसे कर देंगे। बट उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे इन लोगों ने जो अनमोल की सैलरी है वो इन लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। सो अनमोल की सैलरी भी हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही माइनस होगी, ठीक है। तो इन लोगों ने जो ये पीएनएल अकाउंट के अंदर अनमोल की सैलरी माइनस करके जो अमाउंट दिया है वो रॉन्ग दिया है। तो अगर हम इसको रेक्टिफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अनमोल की सैलरी को इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 12,500 अनमोल की सैलरी है, ठीक है। अनमोल की सैलरी है 12,500, पहले माइनस की हुई थी बट वो माइनस हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से होती है, पीएनएल अकाउंट में से नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग उसको कर देंगे ऐड, ठीक है। सो हमारा आंसर आएगा 74,500। 74,500। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। यानी कि इस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 62,000 जो इनका प्रॉफिट आया इसमें से ये लोग 5% प्रोविजन बनाएंगे मैनेजर की कमीशन के लिए, ठीक है। सो अगर आप 62,000 का 5% कर दोगे विच इज 3,100, ठीक है। सो इसमें से 3,100 माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोविजन बनाना है हम लोग को मैनेजर की कमीशन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। तो ये जो हम लोगों को प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे जो लिखना है वो मैनेजर कमीशन को माइनस करके लिखना है, ठीक है। सो हम लोग 74,500 में से माइनस कर देंगे 3,100। सो आपका आंसर आएगा 71,400, ठीक है। तो ये जो फाइनल अमाउंट आया वो आएगा 71,400 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोगों को जो कैपिटल दिए हुआ है 2,50,000 1,50,000, इस पे हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 2,50,000 का 6% हो जाएगा 15,000 और 1,50,000 का 6% इज 9,000, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट साइड भी दी हुई है, डेबिट साइड भी दी हुई है। हम लोग जो है अमाउंट माइनस करके प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले 71,400 में से हम लोग माइनस कर देंगे 15 + 9 24,000 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से माइनस कर देंगे 12,500 अनमोल की सैलरी। सो 34,900 जो है हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करना है हम लोगों को। अब हम लोगों को रिचा के अंदर ट्रांसफर करना है 3/5, ठीक है। सो 34,900 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। तो रिचा के अंदर ट्रांसफर होगा 20,940 और अनमोल के अंदर रिमेनिंग ट्रांसफर होगा। सो 34,900 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 13,960 जो है हमारा अनमोल के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसका टोटल लिख देंगे यहाँ पे 71,400 एंड इसका भी टोटल वही आएगा 71,400। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है टेबल हम लोगों ने पूरी कर ली है कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक 1। ब्लैंक 1 हमारा ये था, ठीक है। सो ब्लैंक 1 के अंदर हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं 37,200 44, सॉरी ब्लैंक 1 जो था हमारा ये था और ये हमारा ब्लैंक 2 था, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक 1। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 37,200 44,700 22,800 29,40। सो 29,40 हमारा आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो 9th का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10th के अंदर बोला है द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक 2, यानी कि इस ब्लैंक की बात कर रहे हैं 71,400, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आएगा।
ओके, वापस एक बार मैं आपको टेबल बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ये जो प्रॉफिट आया है 62,000 का, वो अनमोल की सैलरी को माइनस करने के बाद आया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने इसमें से माइनस नहीं किया है। तो ये जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है तो हम लोगों को माइनस कर देना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसा ये खाली इन लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, ठीक है। सो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है, तो ये जो यहाँ पे जो अमाउंट होता है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं। P&L अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके नहीं आता है प्रॉफिट, ठीक है। सो ये जो 62,000 है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो उसकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ इन लोगों ने बोली कि अनमोल की सैलरी को बट हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब अनमोल की सैलरी जो है हमारा पार्टनर है, ठीक है। अगर पार्टनर की सैलरी होती है तो पार्टनर की सैलरी अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे कभी भी P&L अकाउंट में से माइनस नहीं होती है, वो भी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही माइनस होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने उन लोगों ने माइनस कर दी थी, और हम लोग उसको रेक्टिफाई करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर से प्लस कर देंगे। तो फिर से प्लस किया तो हम लोग का जो प्रॉफिट आया वो आया 74,500। अब इन लोगों ने बोला था कि ये जो हमारा प्रॉफिट आया 62,000, ठीक है, क्योंकि बात तो उन लोगों ने उसी प्रॉफिट की है। इन लोगों ने ऐसे बताया नहीं था कि इस प्रॉफिट में से हम लोगों को प्रोविजन बनाना है। उन लोगों ने बोला था कि जो प्रॉफिट जो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उस पर हम लोग को 5% जो है मैनेजर की कमीशन के लिए प्रोविजन बनाना है। तो 62,000 इन लोगों ने प्रॉफिट दिया हुआ था, उसका 5% अगर हम लोगों ने देखा तो वो आया 3100। अब इन लोगों ने क्या बोला, मैनेजर की कमीशन को चार्ज करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, जो प्रॉफिट आया था 74,500 उसमें से हम लोगों ने 3100 माइनस कर दिया, तो 71,400 फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था रिचा और अनमोल का, 2,50,000 1,50,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रोवाइड करना था, बस यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, ठीक है। हम लोग की क्रेडिट साइड भी कंप्लीटेड थी, डेबिट साइड भी कंप्लीटेड थी। इसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्टनर्स के बीच में, और जो भी हमारे ऑप्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। ओके, सो 9, 10, 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।